ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बहुत सुंदर गीत चला है। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। आत्मा दीपक है, इसकी बहुत बहुत संभाल करनी है। माया इस दीपक को बुझाने का पूरा प्रयास करती है। इसमें ज्ञान योग का घृत रोज डालते रहना है। स्वयं की संभाल स्वयं करते रहना है। ज्ञान योग से शक्ति मिलती है, आत्मा पावन बनती है, शक्तिशाली बनती है। इसलिए हर रोज ज्ञान का घृत डालते रहना है। साथ साथ बाबा ने कहा तुम्हें अंतर्मुखी होकर एक बाबा को याद करना है। चुप रहकर याद करेंगे, गुप्त कमाई जमा होगी। याद करते करते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा है। अंत काल में बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस समय जो बच्चे मुझे याद करते हैं तो अंत मते सोगते हो जाती है। हर एक आत्मा को शिव बाबा की याद से भविष्य की कमाई जमा करनी है। कल्प में एक बार बाबा आते हैं। अब जो कमाई करेंगे कल्प कल्प के लिए हो जाएगी। तुम्हें सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान चलन हो, व्यवहार सात्विक हो। जब आप सतो प्रधान बनेंगे तो सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। आज हम सब अटेंशन रखेंगे। स्वयं की संभाल स्वयं करनी है। ज्ञान योग का घृत कम नहीं होने देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। कुछ ने कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। कर्मणा सेवा करेंगे, बहुतों को सुख देंगे, आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोल चाल बहुत सात्विक चाहिए। आपके चलन, आपका बोल चाल बहुत सात्विक चाहिए। अटेंशन से सुनेंगे। अंतर्मुखी अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल बहुत सात्विक चाहिए। गीता निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया, जब ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर विचार सागर मंथन करना है। ये तो बच्चे जानते, मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जगाते हैं। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी ज्योत पुरुषार्थ कर आप पे ही जगा रहे हो। अटेंशन देंगे। अपने पुरुषार्थ से अपनी ज्योत स्वयं जगा रहे हो। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले करते हैं, प्रजा इस माला में नहीं आती। पुरुषार्थ करना चाहिए। हम विजय माला में पहले जाएं। कहा माया बिल्ली तूफान लगाकर विकर्म ना बना दे जो दीवा बुझ जाए। अब इसमें ज्ञान योग दोनों बल चाहिए। योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है।
अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है, कहीं जोत कम ना हो जाए, बुझ ना जाए। इसलिए योग और ज्ञान का घृत रोज डालना पड़ता। योग बल की ताकत नहीं तो दौड़ नहीं सकते, पिछाड़ी में रह जाते। स्कूल में सब्जेक्ट होती हैं, देखते हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं तो हिसाब में जोर लगाते हैं। यहाँ भी ऐसे स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट बहुत अच्छी है, बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। स्थूल सब्जेक्ट अर्थात यज्ञ सेवा करना। जैसे मान लीजिए बाबा के घर में हम आते हैं, इस क्लासरूम में बैठते हैं, वहाँ की सफाई रखना, चेयर साफ करना, और जो भी बहुत सारे ऐसी सेवाएं हैं जो हम अपने हाथों से करते हैं। ब्रह्मा भोजन बनना, उससे पहले सब्जी कटिंग करना, ऐसी ये स्थूल सेवाएं, इससे भी बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। विस्तान की आपने सफाई की, उसके बाद वहाँ योग चला। बैठने वाला पहले क्या सोचता है कि यहाँ के स्वच्छता बहुत अच्छी लग रही है, तो जिन्होंने भी की होती है स्वतः ही उनके खाते में वो पुण्य जमा हो जाता है। बाबा कहते स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट बहुत अच्छी है, बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं, दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं, सब एक जैसे नहीं चलते। कोई में कम ग्राहकी, कोई में जास्ती होती है। तुम्हारा भी एक दिन वो समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। सबको पता चलेगा ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। फिर बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो, एक दो को सुनाते हैं ना, यहाँ ये वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है। तुम बच्चे भी जानते हो ये राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है, सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम ये ज्ञान योग की सर्विस करते हो, तो ये ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते, फिर उन्हें कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स मिलती हैं, सबकी आशीर्वाद मिलेगी। एक दो को सुख देना होता है, ये बहुत बहुत सस्ती खान है, ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की खान है। 8 रत्नों की माला बनाते हैं, पूजते भी हैं, परंतु किसी को पता नहीं ये माला किसकी बनी हुई है। तुम बच्चे जानते हो कैसे हम ही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई नहीं जानते। अब तुम लक्की स्टार्स बच्चों को निश्चय है हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के मालिक बने, स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी वहां ही लेंगे। अब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तुम ब्राह्मणों को संगम युग का पता है, दूसरी ओर सारी दुनिया है कलयुग में। युग तो अलग अलग हैं, सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे। अब तुम संगम युग पर हो, तुम्हारे में कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कारों के अनुसार फिर यहीं आकर जन्म लेंगे। तुम ब्राह्मण हो संगम युग के, वो शूद्र हैं कलयुग के। ये नॉलेज तुम्हें संगम पर मिलती है। तुम बीके ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में संगम युग पर हो। अब तुम्हें रेस करनी है, दुकान संभालनी है, ज्ञान योग की धारणा करनी होगी तो ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। सर्विस का उजूरा तो बाबा देने वाला है। यज्ञ रचा जाता तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते, तो किसको दक्षिणा जास्ती, इसको कम मिलती है। अब ये परम पिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। हमें ब्राह्मण, हमारा धंधा है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ कोई होता नहीं जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ में, यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता नहीं जहां ये कहा जाए कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। ज्ञान योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। बाबा राय भी देते, तुम परम धाम से बाबा के साथ आए हो, तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी हैं। इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक बनेंगे। जानते हो इस दुनिया में हम मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे हैं। बनाने वाला ज्ञान सागर है। वे सूर्य चांद सितारे तो स्थूल में है ना, उनके साथ हमारी भेंट है। तो हम भी फिर ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा,
ज्ञान सितारे होंगे। हमको ऐसा बनाने वाला ज्ञान सागर है। नाम तो पड़ेगा ना, ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। वह तो यहाँ के रहवासी नहीं। बाबा कहते मैं आता हूं तुम्हें आसमान बनाता हूं। ज्ञान सूर्य ज्ञान सितारे तुम्हें यहाँ बनना है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, हम सब ज्ञान सितारे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा। जानते हो बरोबर हम भविष्य में यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हम माया पर जीत पाने वाले वॉरियर्स हैं। वो लोग फिर मन को वश करने के लिए कितना हठ करते हैं। तुम तो हठ योग आदि कर ना सको। बाबा कहते तुम्हें कोई तकलीफ आदि नहीं करनी, सिर्फ कहता हूं तुम्हें मेरे पास आना है। इसलिए मुझे याद करो, मैं तुम बच्चों को लेने आया हूं, ऐसे और कोई मनुष्य कह नहीं सकता। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं, ये बात और कोई कह नहीं सकता। भले अपने को ईश्वर कहें परंतु अपने को गाइड कह ना सके। बाबा कहते हैं मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूं। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी, तुम तो खुश होते हो। मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी भी दुखी नहीं होंगे। जानते हो हमारा बाबा आया है हमें स्वीट होम ले जाने, जिसको मुक्ति धाम निर्वाण धाम कहा जाता। कहते मैं सभी कालों का काल हूं, वो एक आत्मा को ले जाते, मैं तो कितना बड़ा काल हूं। 5,000 वर्ष पहले मैं गाइड बन सबको ले गया था। साजन सजनियों को वापस ले जाते तो उनको याद करना पड़े। तुम जानते हो अब हम पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे, पहले स्वीट होम जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे, फिर आगे पहले नर्क के थे। सितारे बच्चों को कहा जाता। लक्की सितारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुमको दादे की मिल्कियत मिलती। खान बड़ी जबरदस्त है और ये खान एक बार निकलती है। वह खानियां तो बहुत हैं, निकलती रहती हैं। कोई बैठ ढूंढे तो बहुत है, ये तो एक ही बार एक ही खान मिलती है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की वह किताब तो बहुत है, परंतु उनको रत्न नहीं कहेंगे। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की ये निराकारी खान है। इन रत्नों से हम झोलियां भरते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हर एक को फकुर भी होता, दुकान पर धंधा जास्ती होता तो नामाचार भी होता है। यहाँ प्रजा भी बना रहे हैं तो वारिस भी बना रहे हैं। यहाँ से रत्नों की झोली भरकर फिर जाकर के दान देना है। परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाकी वह समुद्र नहीं जो दिखाते हैं रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देते। उस सागर से रत्न नहीं मिलते, ये ज्ञान रत्नों की बात है। ड्रामानुसार फिर तुमको रत्नों की खानियां भी मिलती। वहां हीरे ज्वारात होंगे, जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चले जाते। वहां महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं। यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती है बहुत। तुम बच्चे जानते हो हूबहू कल्प पहले जैसा मकान बनाया था वैसा फिर बनाएंगे। जैसा कल्प पहले बनाया था वैसा फिर बनाएंगे। वहां बहुत सहज मकान आदि बनते हैं। साइंस बहुत काम देती है, परंतु वहां साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है। ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रत्न मिलते हैं, योग से एवर हेल्दी बनते हैं। ये ज्ञान और योग की नॉलेज है जिससे बैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। हम अभी इस सारी नॉलेज को जानते हैं। जानते हो भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारा इस देह से कोई ममत्व नहीं। हम आत्मा इस शरीर को छोड़ स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। ये भी समझते हैं ये पुराना शरीर छोड़ जाकर नया लेंगे। वहां कोई दुख व शोक नहीं होता। नया शरीर ले तो अच्छा ही है। हमको बाबा ऐसा बना रहे हैं जैसे कल्प पहले बने थे। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बरोबर कल्प पहले भी अनेक धर्म थे। गीता में कोई ये नहीं है
गाया जाता। आदि सनातन देवी देवता धर्म ब्रह्मा द्वारा। अनेक अधर्मों का विनाश कैसे होता तुम समझा सकते हो। अब स्थापना हो रही है। बाबा आए ही तब हैं जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया। फिर परंपरा से कैसे चला होगा, ये बहुत सहज बातें हैं। विनाश किसका हुआ? अनेक अधर्मों का। तो भी अनेक धर्म हैं। इस समय अंत है ना, सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं कि शिव बाबा ही समझाते हैं, क्या ये बाबा कुछ नहीं बताते? इनका भी पार्ट है। श्रीमत ब्रह्मा की भी गाई हुई है। ब्रह्मा की मत भी शास्त्रों में मशहूर है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शिव बाबा ही समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं। श्री कृष्ण जी के लिए तो श्रीमत कहते नहीं, वहां तो सब श्री हैं, उनको मत की दरकार ही नहीं। यहाँ ब्रह्मा की मत मिलती, वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी श्रेष्ठ मत है। जरूर किसने दी होगी। देवताएं हैं श्रीमत वाले। श्रीमत से स्वर्ग बनता है, आसुरी मत से नरक बना। श्रीमत है शिव की। ये बातें सहज समझने की हैं। शिव बाबा के सब दुकान है, हम बच्चे चलाने वाले हैं। जो अच्छा दुकान चलाते हैं उनका नाम होता है। हूबहू जैसे दुकानदारी में होता, परंतु ये व्यापार कोई विरला करे। व्यापार तो सबको करना है। छोटे बच्चे भी ज्ञान योग का व्यापार कर सकते हैं। शांति धाम, सुख धाम, बस बुद्धि में उन्हें याद करना है। वो लोग राम राम कहते हैं, यहाँ चुप होकर याद करना है, कुछ भी बोलना नहीं। शिवपुरी, विष्णुपुरी बहुत सहज बात है। स्वीट होम, स्वीट राजधानी याद है। वो देते हैं स्थूल मंत्र, ये है सूक्ष्म मंत्र। अति सूक्ष्म याद है ना। सिर्फ याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। जपना कुछ नहीं है, अंदर अंदर जपना नहीं, याद करना है। आवाज कुछ नहीं करना पड़ता। गुप्त बाबा से, गुप्त चुप रहने से, अंतर्मुखी होने से हम ऊंच पद पाते हैं। इसी याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा है। कोई वर्षा, कोई तकलीफ नहीं। जिनको याद नहीं ठहरती वो अपना अभ्यास करे। बाबा ने कहा यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं है, सिर्फ याद करना है। सभी को कहो बाबा ने कहा मुझे याद करो, तो अंत मते सुगते हो जाएगी। याद से विक्रम विनाश होंगे और मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। बुद्धियोग शिव बाबा से लगाना बहुत सहज है। परहेज भी सारी यहाँ करनी है। सतो प्रधान बनते हैं तो सभी सात्विक होने चाहिए। चलन सात्विक, बोलना सात्विक, यह अपने साथ बातें करना, साथी से प्यार से बोलना है। गीत में है ना, प्यू प्यू बोल सदा अनमोल, तुम हो रूप बसंत। आत्मा रूप बनती है। ज्ञान का सागर बाप है, जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएंगे। कहते मैं एक बार आकर शरीर धारण करता हूं, ये कम जादूगरी नहीं। बाबा भी रूप बसंत है, परंतु निराकार तो बोल नहीं सकता, इसीलिए शरीर लिया है। परंतु वह पुनर्जन्म में नहीं आता, आत्मा ही पुनर्जन्म में आती। तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो। बाबा कहते फिर ममत्व नहीं रखना, अपना कुछ नहीं समझना। ममत्व मिटाने के लिए बाबा युक्ति रचते हैं। कदम कदम पर बाबा से पूछना है। जो कुछ हमारे पास है बाबा की अमानत है, उसमें ममत्व नहीं रखना। कदम कदम पर बाबा से पूछना है। माया ऐसी है जो चमाट मारती है, पूरी बॉक्सिंग है। बहुत तो चोट खाकर फिर खड़े हो जाते, लिखते हैं बाबा माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया, जैसे कि 4 मंजिल से गिरा। क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। ये बहुत समझने की बातें हैं। अब देखो बच्चे टेप के लिए मांग करते हैं कि बाबा टेप भेज दो। हम एक्यूरेट मुरली सुने, उन दिनों नया नया टेप मशीन निकली थी, तो कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हमारे पास भेज दो ताकि हम एज इट इज जो बाबा ने सुनाया वो हम सुन सकें। ये भी प्रबंध हो रहा है। बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे, बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। बाबा भी कहते टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। ऐसे ऐसे साधन भी सेवा करते हैं। पहले के समय में यही साधन थे, अभी और भी अच्छे साधन आ गए। तो बाबा कहते ऐसा कुछ साधन हो
जिससे एक समय में बहुतों का कल्याण हो सके, बाबा के डायरेक्ट महावाक्य सुन सके। आजकल हम बाबा के महावाक्य ऑनलाइन भी डायरेक्ट सुनते हैं। मधुबन में बाबा क्या सुना रहे हैं सब समझते हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बाबा की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना है। जो बच्चे सेवा करते हैं, सुख देते हैं, उन्हें आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान, बोलचाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी ज्ञान रत्नों का दान देना है। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान, बोलचाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है। दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। वरदान है, नष्टो मोहाबन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। नष्टो मोहाबन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वो सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। जो नष्टो मोहा स्थिति वाले हैं उन्हें कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्टो मोह अर्थात दुख अशांति का नाम निशान ना हो, सदा बेफिक्र रहना। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वो सहजी नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्टो मोह अर्थात दुख शांति का नाम निशान नहीं, सदा बेफिक्र। श्लोक ने, क्षमाशील वो हैं जो रहम दिल बन सबको दुआएं देते रहे। क्षमाशील वो जो रहम दिल बन सबको दुआएं देते रहे। आज हम सब यही कार्य करेंगे, सर्वात्माओं को दिल से दुआएं देते चलेंगे। सबका भला हो, सब सुख पाए। हर एक आत्मा को परम पिता की संतान अनुभव करते उसके कल्याण का संकल्प करना है। सबका भला हो। सर्वात्माएं परमात्म छत्र छाया में रहे, सुखी रहे, आनंदित रहे। इस परमात्म छत्र छाया में आनंद ही आनंद है। दुआओं में बहुत ताकत होती है असंभव को संभव करने की। दुआओं में ताकत होती है विकट परिस्थितियों में स्थित प्रज्ञ बनाने की।
परमात्मा शक्तियों की लाइट अपने में आती अनुभव करें। मैं पाप समान क्षमाशील रहमदिल आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।